बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अब हम पार्ट 3 का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। क्या है, सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उस वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई लो, अभी आया। ये कहकर मैं खाने के लिए जाता हूँ, सबसे माजरत करता हूँ। माजरत करना, माफ़ी मांगना। सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान नहायत निहायत अखलाक से फरमाते हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है। थकन, थकावट मालूम होती है। क्या बहुत लिख डाला? देखो, मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ, सिवाय इसके कि मैं आमन्ना व सद्दकना कहूँ। और क्या कह सकता था? आमन्ना कबूल करना और सद्दकना तस्दीक करना, यानी आमन्ना कबूल करना, सद्दकना तस्दीक करना और मान लेना। अब खाने पर इसरार होता है। इसरार होता है जिद। इसरार का मानी है जिद। जिस चीज़ से मुझे रगबत नहीं वही खिलाई जाती है। बात खाने के मेज़बान साहब फरमाते हैं, दोपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इसी वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत खराब कर लो। रगबत, दिलचस्पी। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गरज से लेटता हूँ कि ख्यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख्यालात कहाँ। मजमून उठाकर देखता हूँ, जिंदगी और मौत का लायनहल मसला। इसके मुतल्लिक क्या लिखने वाला था? इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे? अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फिक्रे से क्यों कर रब्त पैदा करना था। रब्त, ताल्लुक, यानी ख्यालात मुसलसल मुंतशिर थे और कुछ भी यकसुई से मुसन्निफ नहीं लिख पा रहे थे। इसके मुतल्लिक क्या लिखने वाला था? इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे? अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फिक्रे से क्यों कर रब्त पैदा करना था। यूं ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। जिंदगी और मौत का लायनहल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फिक्रा आईने की तरह साफ नजर आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक, आईने की तरह, शीशे की तरह। कहते हैं कि जब थोड़ा सा मैं सोकर उठा हूँ तो फिर ताज़ा दम हो गया हूँ और फिर ख्यालात बिल्कुल वाजे मेरे सामने आना शुरू हो गए हैं। कहते हैं कि अभी मैं लिखने ही लगा था, उठकर खुशी खुशी उठकर मेज़ पर गया कि अब मजमून बड़े अच्छे अंदाज से साफ आईने की तरह मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। नौकर इतला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं फौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फिक्रा जो मेज़बान साहब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा तो वो हंस के जवाब देते हैं कि आखिर इस कदर कसरे नफसी की क्या ज़रूरत है। कसरे नफसी यानी आजजी और इंकसारी। कसरे नफसी, आजजी। खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कसमें, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। मिल मिलाकर शाम को वापस आए। खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्त व बेसिलसिला। यानी जो लिखा था वो सिर्फ एक सफ़ा था और उसमें भी कोई तरतीब नहीं थी और कोई रब्त नहीं था। गुस्से और रंज में आकर उसे फाड़ देता हूँ। रंज, दुख की वजह से उसे फाड़ता हूँ और दूसरे रोज अपने मेज़बान को नाराज करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं ना शुक्रा और एहसान फरामोश कहा जाऊंगा, मगर मैं मजबूर हूँ इस अजीज और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँ। एहसान फरामोश कहा जाऊंगा, किसी की नेकी को भूलने वाला। एहसान फरामोश, किसी की नेकी को भूलने वाला कहलाऊंगा। अजीज, प्यारा। अजीज का मानी है प्यारा। मैंने ज़रा तफसील से उनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं उन अहबाब की फहरिस्त ख़त्म हो गई। अहबाब, दोस्त। कहते हैं कि मैंने ज़रा शाकिर खान साहब का हाल बड़ी तफसील के साथ बयान किया है, लेकिन यहीं आप ये तसव्वुर ना कर लेना कि मेरे दोस्तों की फहरिस्त ख़त्म हो गई है। आगे मज़ीद वो चंद दोस्तों का तज़किरा करने लगे हैं जिनसे कहते हैं कि अब उन अहबाब की फहरिस्त ख़त्म हो गई है। ये मत सोच लीजिएगा,
जिनसे मैं रुखसत तलब कर सकता हूँ, यानी जिनसे मैं इजाज़त मांग सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मसलन एक साहिब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हज़रत हमेशा कर्ज मांगने के लिए आते हैं। एक साहिब हैं जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहिब हैं जो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करूँ, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं, वो आते ही सवालात की बुछाड़ शुरू कर देते हैं। बुछाड़, भरमार या बारिश। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जो होकर नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहिब हैं जो जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब मेरे अनायत फरमा और खैर तलब हैं। अनायत फरमा मेहरबान, खैर तलब बेहतरी चाहने वाला, खैर तलब खैर चाहने वाला, बेहतरी चाहने वाला। मगर अपनी तबीयत को क्या करूं, साफ साफ कहता हूं कि इनमें से हर एक से कह सकता हूं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। जी तो तलबा, हमारा आज का सबक यहीं इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपने इस सबक को एंजॉय किया होगा, आप इससे महजूज हुए होंगे। याद रखिए, ये सबक सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम की किताब ख्यालिस्तान से लिया गया है। इसी के साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल और इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।